श्री हीरेन बहादुर सिंह जी जो अम्मा साहिब ट्रस्ट के संरक्षक सदस्य हैं, मैं आपको संबोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। धन्यवाद भैया जी। परम श्रद्धेय हमारे गुरु के समकक्ष यानी कि हमारे गुरु ही डॉक्टर साहब ट्रस्टी श्री आनंद ओझा जी और सम्मानित इस मिशन को कामयाब बनाने में लगे हुए जितने भी यहाँ पर लोग हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। दो तीन पंक्तियां मैं ओझा जी के लिए बोलूंगा, ओझा जी के लिए नहीं, जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है उसके लिए। वो मेरी नहीं है, किसी कवि की है। ओझा जी किसी कवि की चार पंक्तियां, उसके बाद में जो आपने हमको दिया है उसको पढ़ लेंगे। समय की यही मांग है। ख्वाहिश नहीं है मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, सामे कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। बैठ जाता हूं अक्सर मिट्टी पे, बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का तरीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर मैं सच कहता हूं मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, एक मुद्दत से मैंने न तो मोहब्बत बदली है न दोस्त बदले। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, वक्त पीछे पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा मैं, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। और अंतिम चार लाइनें, कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं ओझा जी मुस्कुराते बहुत हैं, और ओझा जी थक गए हैं गम छुपाते छुपाते। खुश हूं और सबको खुश रखता हूं, लापरवाह हूं खुद के लिए मगर मैं सबकी परवाह करता हूं। मालूम है कोई मोल नहीं है, फिर भी मालूम है मेरा कोई मोल नहीं है, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते बना के रखता हूं, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते बना के रखता हूं। मुझे लगा कि ये कविता ओझा जी के लिए फिट बैठती है, तो बैठे बैठे मैंने इसको, समय काफी हो गया था। मेरा ओझा जी से कई वर्षों का संबंध है, और जैसा अभी सभी प्रबुद्ध श्रोतागण कह रहे थे कि जहाँ जिसको जो मिलना होता है उससे मुलाकात हो जाती है, अच्छों के साथ अच्छे, बुरे के साथ बुरे। तो मेरा ऐसा संयोग था और मेरे लिए बहुत वो खुशी का क्षण था कि हम कुछ काम से ओझा जी से मिले। बहरहाल वो एक लंबी कहानी, उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन जीवन में जो संघर्ष की गाथा है कई उदाहरण, अभी डॉक्टर साहब ने दिया, कई उदाहरण दिए, और कई अभी हमारे जीवन में और लोग आएंगे। हम में से कई ऐसे उदाहरण बन करके समाज को आईना दिखाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो ओझा जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं, वो सभी बधाई के पात्र। अकेला चना भार तो नहीं फोड़ सकता, अकेला चना बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगल बगल में कई चने जब रहते हैं ना, उस अकेले चने को बड़ा सुकून मिलता है।
आज 21वीं सदी में विकास की पराकाष्ठा के युग में पहुंचकर जब मानव जीवन सर्वथा बनावटी होता जा रहा है और मनुष्य में मनुष्यता खोती जा रही है तथा अधिकांश जन का भौतिक, मानसिक तथा नैतिक पतन होता जा रहा है एवं प्रत्येक मनुष्य गुरु बनने का प्रयत्न कर रहा है और आधुनिकता की दौड़ में अंधी हो चुकी मानव सभ्यता में शास्त्र मर्यादा तो सिर्फ नाम मात्र भी नहीं बचती दिखाई दे रही। ऐसी स्थिति में अम्मा साहेब ट्रस्ट द्वारा संसार में स्वस्थ समाज के निर्माण एवं स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना के लिए अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान को गति एवं प्रगति प्रदान करने का प्रयत्न किया जा रहा है। संसार में सभी धर्मों के मानवतावादी लोग यदि जनहित में निर्धारित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करने लगे और जनहित में प्रतिमाह एक वृक्षारोपण भी करने लगे तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगेगा तथा निस्संदेह स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। अम्मा साहेब ट्रस्ट से प्रभावित होकर सभी धर्मों के मानवतावादी लोग लगातार चारों दिशाओं से इससे जुड़ते चले जा रहे हैं, जिससे इसकी चतुर्दिक ख्याति लगातार बढ़ती जा रही है। अम्मा साहेब ट्रस्ट द्वारा जारी अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान को सफल बनाने के लिए सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों में प्रेममय उच्च विचार युक्त हृदय की विशालता की आवश्यकता है, जिससे विवेकपूर्ण आचरण को सीखकर जीवन में दिव्यता लाई जा सके। जब संसार के सभी धर्मों के मानवतावादी लोग अम्मा साहेब ट्रस्ट से जुड़ जाएंगे तब यह निश्चित रूप से स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपेक्षित सफलता को प्राप्त करेगी। मैं अम्मा साहेब ट्रस्ट के निर्माता प्रकाश मोहन ओझा एवं ट्रस्टी CM ओझा से व्यक्तिगत रूप से मिला हूं तथा उनके जबरदस्त व्यक्तित्व को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, जाना और समझा है। इन तीनों भाइयों में जबरदस्त सामंजस्य था जिसे मैं अभूतपूर्व कहना पसंद करूंगा और इसी अभूतपूर्व सामंजस्य की वजह से इन तीनों भाइयों ने अम्मा साहेब ट्रस्ट की अभूतपूर्व कार्य योजना का निर्माण किया। मुझे यकीन है कि जब आम जनमानस अम्मा साहेब ट्रस्ट को भली भांति समझने लगेगा तब सभी स्वयं प्रकृति एवं प्राकृतिक जीवन की ओर लौटना पसंद करेंगे तथा आधुनिकता की चकाचौंध से स्वयं को अलग करने की कला को भी जानेंगे तथा सार्वभौमिक प्रेम, निष्काम सेवा तथा शुद्धता को अपनाने की भावना को अपने भीतर पाएंगे। मैं अक्सर प्रेयर में कभी कभी महीने में एक आध बार है कौन बिन ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में ठोंक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव गढ़ जब मानो जो लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो ये एक प्रेरणादायक रामदास दिनकर की कविता है। सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के नियमित सात्विक दान से निर्मित अमृत रूपी कोष से जिन लोगों को मानवता का पुरस्कार के रूप में सम्मान पेंशन जारी की गई है और उन्हें प्रतिमाह अंशदान की राशि के साथ सम्मान पेंशन की राशि सीधे बैंक खातों के जरिए प्रदान की जा रही है, यदि वे स्वस्थ सामाजिक मूल्यों को समझने का प्रयत्न करेंगे तो यह वास्तव में अच्छी बात होगी। सम्मान पेंशन को मानवता का पुरस्कार कहकर अम्मा साहेब ट्रस्ट द्वारा इसे बहुत महान बनाया गया है, क्योंकि इसका स्रोत वास्तव में सभी धर्मों के मानवतावादी लोग ही हैं। पवित्र सात्विक दान को पवित्र भावना से स्वीकार करने वाले लोग ही जनहित में निर्धारित शर्तों के अनुपालन का महत्व समझ सकते हैं, अन्यथा मवेशियों के झुंड के रूप में सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के नियमित सात्विक दान से आर्थिक सहायता को स्वीकार करने और उसे अपने लिए गुजारा भत्ता समझने वाले साधारण लोगों के जुड़ने से महाअभियान को धक्का लगेगा। संसार में आकर के स्वस्थ समाज का निर्माण करना और स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयत्नशील होना प्रत्येक मानवतावादी व्यक्ति का परम कर्तव्य है तथा इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए अम्मा साहेब ट्रस्ट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ के रूप में एक अभूतपूर्व संगठन सभी को समान रूप से उपलब्ध कराया गया है, जिससे किसी से कोई भेदभाव नहीं है तथा सभी का महत्व समान है, जिससे संरक्षक सदस्य के रूप में जुड़ना सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों का परम कर्तव्य है। मैं निजी तौर पर गर्व का अनुभव करता हूं कि मैं अम्मा साहेब ट्रस्ट से जुड़ा हूं और परमात्मा ने मुझे इतनी सामर्थ्य प्रदान की है
कि मैं अपनी आमदनी का एक भाग इसे प्रतिमाह प्रदान करता रहूं और सदैव करता रहूंगा। मैं अपने संपर्क में रहने वाले लोगों को अम्बा साहब ट्रस्ट से जुड़ने की प्रेरणा सदैव देता रहूंगा और आगे भी ऐसा करता रहूंगा। शारदा संगीत महाविद्यालय की भूमि के एक अंग को जिन लोगों ने हड़पने की नीयत से जानबूझकर विवादित बनाया है, उन्हें ना तो समाज का कोई भय है, ना ही परमात्मा कोई डर और ना ही कोई लोक लज्जा है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें सद्बुद्धि आए और वे सही रास्ते पर चलना सीखें। जय हिंद, जय भारत।